2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 2014 की तुलना में सिर्फ 8 ज़्यादा सीटें यानी 52 सीटें जीती और 545 सदस्यीय सदन में लगातार दूसरी बार 3 अंकों के निशान को छूने में नाकाम रही। इन 52 सीटों में से 15 सीटें उस केरल राज्य से मिली थी जो 19 सांसदों को लोकसभा में भेजता है। ये भारत के सभी राज्यों में से पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था और कांग्रेस ने ये उपलब्धि केरल विधानसभा चुनाव में बुरी तरह मात खाने के 3 साल बाद हासिल की थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और असली ताकत रखने वाले नेता राहुल गांधी राज्य की वायनाड सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ऐसी संभावनाएं थी कि पार्टी अगले विधानसभा चुनाव में मौजूदा एलडीएफ सरकार को सत्ता से बाहर कर देगी। हालांकि जब केरल में 2021 विधानसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा हुई तो केरल 144 सदस्यीय सदन में सिर्फ 21 सीटें जीत सकी। ये प्रदर्शन 2016 से भी खराब था जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस के लिए शर्मिंदगी की बात ये रही कि राहुल ने जिन राज्यों में धुआंधार चुनावी अभियान चलाया वो केरल और तमिलनाडु थे। राज्य में मतदाताओं को लुभाने की अपनी बेताब कोशिश में राहुल ने त्रिवेंद्रपुरम में एक सार्वजनिक सभा में उत्तर और दक्षिण भारत की तुलना करने की बेवजह की बेचैनी दिखाई और कहा कि पहले 15 सालों के दौरान मैं उत्तर भारत से सांसद था, मुझे एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई थी। मेरे लिए केरल आना नया और ताज़ा अनुभव था क्योंकि अचानक मैंने पाया कि लोग मुद्दों में रुचि रखते हैं और केवल सतही रूप से बल्कि मुद्दों की गहराई तक जाते हैं। ये शब्द अब राहुल गांधी को परेशान करने के लिए वापस आ जाएंगे जिनकी नेतृत्व क्षमता पर 2014 से पार्टी के चुनावी प्रदर्शन के सितारे गर्दिश में आने के बाद से प्रश्न उठ रहे हैं। पिछले 7 सालों में 29 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अपने बूते केवल 5 में से जीत हासिल की है। मौजूदा दौर में केरल के पराजय के अलावा पार्टी पुदुचेरी में सत्ता से बाहर हो गई और असम पश्चिम बंगाल में भी कोई भी महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ने में विफल रही है। पश्चिम बंगाल में वास्तव में ये एक भी सीट नहीं जीत पाई। इस प्रकार 6 राज्य विधानसभाओं जिसमें आंध्र प्रदेश, दिल्ली, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ये पार्टी तमिलनाडु में द्रमुक के एक कनिष्ठ सहयोगी के रूप में सत्ता में वापस आ जाएगी जो केवल मामूली संतावना के अलावा कुछ नहीं है। ये कि कांग्रेस नेतृत्व विशेष रूप से गांधी परिवार के सामने पार्टी को पुनर्जीवित करने का एक कथित कार्य है। पार्टी के भीतर राहुल की जवाबदेही तय करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। हालांकि सोनिया गांधी अंतरिम पार्टी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही है, लेकिन ये भी एक खुला रहस्य है कि राहुल की स्वीकृति सबसे महत्वपूर्ण पार्टी निर्णयों के लिए आवश्यक है। उम्मीद है कि कांग्रेस जून में अगला अध्यक्ष चुने जिसे 23 नेताओं के समूह से वादा किया था जिन्होंने पिछले साल अगस्त में सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी के संगठनात्मक बदलाव और जवाबदेह नेतृत्व की मांग की थी। राहुल के एक करीबी सहयोगी की माने तो सीडब्ल्यूसी कहते हैं कि सीडब्ल्यूसी ने निर्णय लिया है कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव जून में होना निश्चित है, भले ही हमें आभासी यानी वर्चुअल तरीके से चुनाव करना पड़े। लेकिन अब देखना होगा कि राहुल गांधी ये चुनाव अध्यक्ष पद की कमान संभालते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज़।